बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि रिग्रेशन एनालिसिस हम किस तरह से रन कर सकते हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस रन करने का सबसे पहली बेसिक कमांड जब हमने रन करनी है, कोई भी एनालिसिस रन करना है, तो उसके लिए हमारे पास डाटा कंप्यूटेड होना चाहिए, क्योंकि हम स्केल के एक एक आइटम पे एनालिसिस रन नहीं कर सकते। इसलिए हम सारी स्केल्स के आइटम का टोटल करके और टोटल हम कंप्यूट करने की मदद से करते हैं, और उसके बाद हम उसके ऊपर एनालिसिस रन कर सकते हैं। तो ये मेरा एक स्केल है इमोशनल इंटेलिजेंस पे, एक स्केल मेरा रेजिलियंस था और तीसरा लाइफ सेटिस्फेक्शन। अब मैंने इसमें अपना आईवी और डीवी देखना है, यानी कि मैं देखना चाह रही हूँ रिग्रेशन में कि कौन सी चीज़ किसको कितना प्रिडिक्ट कर रही है। यानी कि मैं कह रही हूँ कि अगर किसी इंसान की लाइफ सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है तो उससे उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे या उसकी रेजिलियंस पे कोई फ़र्क आ रहा है या नहीं। तो लाइफ सेटिस्फेक्शन मेरा डीवी है और रेजिलियंस जो है वो मेरा आईवी है। ठीक है, रिग्रेशन में सिर्फ एक ही आईवी और एक ही डीवी होता है। अगर हमने मल्टीपल आईवीज़ के साथ डील करना है तो उसके लिए फिर हम मल्टीपल या हिरार्किकल रिग्रेशन लगाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ एक आईवी और एक ही डीवी है तो फिर हम लीनियर रिग्रेशन लगाएंगे, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन की कमांड क्या है? सबसे पहले हमने एनालाइज में जाना है। एनालाइज में जाके हमने क्लिक करना है रिग्रेशन। रिग्रेशन में जाके हमने लीनियर पे क्लिक कर देना है। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा डायलॉग बॉक्स। अब इसमें हमने अपना डीवी और आईवी पुट करना है। तो इसमें मेरा डीवी क्या था? सेटिस्फेक्शन विद लाइफ। ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था और मैं देखना चाह रही थी कि लाइफ सेटिस्फेक्शन से रेजिलियंस पे कोई इफ़ेक्ट आता है या नहीं। तो रेजिलियंस मैंने अपना आईवी ले लिया यहाँ पे। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में जाके मॉडल फिट, आर स्क्वायर चेंज मुझे चाहिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, और डर्बिन वैटसन अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कंटिन्यू। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर आके ओके क्लिक कर देना है। तो ये हमारे रिज़ल्ट्स आ गए हैं। तो इन रिज़ल्ट्स को किस तरह से पढ़ना है? सबसे पहले हमने अपने टेबल में आर स्क्वायर रिपोर्ट करना है। ठीक है, ना हमने सिंपल आर रिपोर्ट करना है ना एडजस्टेड आर, सिर्फ इस वाले टेबल में से हमने सिर्फ आर स्क्वायर रिपोर्ट करना है। और उसके अलावा हमने ये देखना है कि हमारी एफ़ की वैल्यू क्या आई है, वो है 0.216। ठीक है, उसके अलावा एनोवा वाले टेबल में से हमने अपना डीएफ लेना होता है, 1 और 98, ये मेरा डीएफ आया। उसके अलावा ये एफ़ की वैल्यू देखनी है और रिज़ल्ट देखना है कि सिग्निफिकेंट आए हैं या नहीं आए हैं। और जो लास्ट टेबल है ना, इसमें से हमने अपना अनस्टैंडर्डाइज बीटा, ये कांस्टेंट वैल्यू वाली वैल्यू हम नहीं रिपोर्ट करते, हमने ये नीचे वाली टोटल वाली वैल्यू रिपोर्ट करनी है, जिसमें से मैंने अपना बीटा, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्डाइज बीटा, टी की जगह पे हमने अपनी इस टेबल में से वैल्यू लेनी है, एफ़ की वैल्यू हमने यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। उसके बाद हमने बताना है कि रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट आए हैं या नहीं।